हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड पार्ट करेंगे। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उन्होंने बोला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है ना, उसमें जिनकी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनती है उनका हमको डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। ठीक है। और एक बात और, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिवीज़न नहीं की थी, हमने जस्ट उसका 2 की पावर कुछ लगाकर 5 की पावर कुछ लगाकर थ्योरम के हेल्प के साथ वो सम सोल्व किया था। ठीक है। बट इस सम में हमको लॉन्ग डिवीज़न करनी होगी। ठीक है, तो हम करेंगे। तो पहले तो ये दो चीज़ें हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है? जैसे हमको दिया गया हो 11/2, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है। अगर हम 11 को बीच में रखें और 2 के साथ डिवाइड करें तो देखो 2 5 जा 10, ये 1 रिमाइंडर बच गया। लेकिन फिर अगर हम यहाँ पर डेसिमल लगाकर यहाँ पर 0 लगाकर 2 5 जा 10 करें तो बेटा क्या होगा, हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब डेसिमल का कुछ लगाने पर हमारे पास कुछ टाइम के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है। जब डेसिमल लगाने पर कोई रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसकी एग्जांपल देखो, जैसे मैं 19/3 ले लूँ, 19 को मैं अंदर लिखूँ, 3 को मैं बाहर लिखूँ। अब इसको मैं करूँ 3 6 जा 18, 1 बच गया। फिर पॉइंट लिख कर मैं अगर 3 पर जाती हूँ तो 9 आ जाता है, फिर 1 आ गया। फिर 3 पर जाती हूँ तो फिर 9 आ गया, फिर 1 बच गया। ठीक है। तो ऐसे अगर मैं जा ही जाऊँ आगे आगे तो मेरा कोई आंसर नहीं आ रहा, मतलब रिमाइंडर बच रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। 1.4 स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो नोट बनाकर ये लिखना होगा। ठीक है। पहले ये एग्जांपल देके अच्छे से सुंदर सुंदर करके लिखना, और उसको लिखने के बाद आपने ये नोट लिखना है एक कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ये जब मैं आपको आगे सम सोल्व करवाऊंगी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब हम सम स्टार्ट करते हैं, आपको पता चलेगा हमने करना क्या है। उन्होंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 का वही आपने डेसिमल एक्सपेंशन बताना है जिनका टर्मिनेटिंग बनता हो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कौन कौन से सम से जिनका टर्मिनेटिंग बन रहा था। तो देखो ये कोई सम था, उसका भी टर्मिनेटिंग बन रहा था, सेकंड वाले का भी बन रहा था, थर्ड का नहीं बन रहा था। ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी बन रहा था, इसका नहीं बन रहा था, इसका बन रहा था, इसका था, इसका नहीं बन रहा था। जिन का भी बन रहा था ना, उनका हमको लॉन्ग डिवीज़न से निकालना है। ठीक है। डिवीज़न करके बताना है उसका क्या आएगा। तो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हमने पता लगानी है? जो ऊपर वाली चीज़ होती है उसको अंदर लिखते हैं, नीचे वाली को बाहर लिखते हैं। अब देखो ये 13 छोटा है ना, तो पहले इसको 0 पर लेकर गए तो 13 आ गया, फिर ऊपर से एक 0 उतारी जहाँ पर डेसिमल लग गया, फिर ये 0 पर गया, फिर आ गया 130, फिर ऊपर से एक 0 आया, फिर इसको 0 पर लेकर गए, फिर ये आ गया, ऊपर से फिर एक 0 आ गई। अब ये 4 के ऊपर चला जाएगा, 12500 आ जाएगा, फिर आ जाएगा, जब इसको इसमें से ऐसे माइनस करेंगे तो 5000 आ जाएगा। फिर ये गया 1 के ऊपर, 3125 आया, फिर ऊपर से फिर 0 लेकर आए। हम तब तक आगे 0 लेकर जाएंगे जब तक उसकी रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो इसकी ये डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। ये भी टर्मिनेटिंग था। अब देखो ऊपर वाली को बीच में रखा, नीचे वाली को बाहर, तो इसको हमने ऐसे सोल्व कर लिया। 8 2 जा 16, 1, फिर ये गया 0, 8 1 जा 8, 2 आ गया, आगे 8 2 का 16, फिर 4, फिर 0 लग गया, 8 5 जा 40, तो ये आंसर आ गया। आगे फोर्थ वाला था, सेम एज इट इज़ ही करना है। 15 को अंदर रखेंगे और नीचे वाली को बाहर रखेंगे। तो पहले ये 1600 जाएगा 0 के ऊपर, फिर 15 ऐसे उतार लेना, एक 0 आ जाएगी, फिर एक और 0 लगाकर 1500, ऊपर से एक और 0 आ गई। ऐसे बेटा जब आप इसको आगे आगे सोल्व करोगे तो कुछ टाइम बाद जाकर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है आपको टर्मिनेटिंग ही चेक करनी है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग होते तो उसका रिमाइंडर आता ही नहीं ना कुछ, इसलिए है।
तो इसको भी 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 थी। 23 को ऐसे लिखा, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 200, 23 को अंदर, 200 को बाहर लिखकर ऐसे हमने जैसे पिछले सम में सोल्व किया, पहले 0 को लेकर जाएंगे, फिर एक एक टर्न बाय टर्न एक को उतारे जाएंगे और ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। ऐसे ही 6/15 है, इसको पहले 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 पर लेकर गए, 2/5 आ गया, ऊपर वाली को अंदर रख के नीचे वाली को बाहर, फिर पहले 5 0 के ऊपर गया, फिर ऊपर से 0 उतारी तो 0.4 कुछ आ गया। और अब ये वाला जो 35/50 है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क करना है। ओके बाय।